हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी ब्रो। आज हम करेंगे 6 जून 2026 करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से। आरबीआई ने अपनी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को 5.25% पर अनचेंज रखा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा है। आरबीआई ने पॉलिसी स्टांस को न्यूट्रल बनाए रखा है। सप्लाई चेन शॉक्स और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की खबर। ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुर्लभ मेलेनिस्टिक टाइगर्स फिर से देखे गए हैं। टाइगर आईडी टी20 को उसके 3 शावकों के साथ कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। पिछले 1 वर्ष में रिजर्व में कुल 16 टाइगर कब्स जन्मे हैं। सिमलीपाल विशेष रूप से ब्लैक टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की खबर। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई है। उन्होंने सेंटर लेफ्ट कोalition गवर्नमेंट का गठन किया है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और मुद्रा दानिश क्रोन है। अब यूनाइटेड नेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए 2027 से 2028 कार्यकाल हेतु 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स चुने गए हैं। इनमें ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पोर्चुगल, ट्रिनिदाद एंड टबेगो तथा जिम्बाब्वे शामिल है। इस चुनाव में जर्मनी सीट हासिल नहीं कर सका। अब एनर्जी डिप्लोमेसी की खबर। भारत और वेनेजुएला के बीच लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनरशिप को मजबूत करने पर सहमति बनी है। बैठक में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की ओर से डेल्सी रोड्रिग्ज शामिल रही। याद रखिए, वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। अब गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल ने नेवीए प्लेटफॉर्म अपनाया है और ऐसा करने वाला देश का 33वां लेजिस्लेचर बन गया है। नेवीए का पूरा नाम नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है। इसका उद्देश्य पेपरलेस गवर्नेंस और डिजिटल लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग को बढ़ावा देना है। अब एनवायरमेंट सेक्टर की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के जयप्रकाश नारायण बर्ड सैंक्चुरी, जिसे सुरहा ताल भी कहा जाता है, को भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया है। ये बलिया जिले में स्थित है। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अब स्पोर्ट्स और फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी खबर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ऑफिशियल मैस्कॉट्स घोषित कर दी गई है। टूर्नामेंट की मेजबानी कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करेंगे। मैस्कॉट्स है मेपल दी मूसे कनाडा, जायू द जैगुआर मेक्सिको और क्लच द बॉल्ड ईगल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की खबर। नीलकंठ मिश्रा को वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। उन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। अब स्पोर्ट्स जगत से दुखद खबर। भारत के दिग्गज शॉटपुट खिलाड़ी बलविंदर सिंह धालीवाल का निधन हो गया। वे 10 टाइम नेशनल चैंपियन थे। उन्होंने 1982 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 1987 में अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। और आज की आखिरी खबर। वीजा ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। वीजा का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। अब स्टैटिक जीके क्विक रिविजन। आरबीआई हेडक्वार्टर्स मुंबई, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मयूरभंज ओडिशा, डेनमार्क कैपिटल कोपेनहेगन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स 15, वेनेजुएला कैपिटल कैराकास, नेवीए फुल फॉर्म नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, रामसर कन्वेंशन 1971, रामसर, ईरान, वर्ल्ड बैंक HQ वॉशिंगटन डीसी, फीफा वर्ल्ड कप 2026 फर्स्ट एडिशन विद 48 टीम्स, वीजा फाउंडेड 1958। अगर ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके इंटीग्रेशन और एसएससी एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन चाहिए तो एसएससी ब्रो को जरूर फॉलो करें।